आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है संबंध बराबरी का। बहुत समय पहले की बात है। भिवानी नगर में एक गरीब बनिया रहता था। उसके बड़े पुत्र का नाम अमित था। तो उसी के गांव के एक अमीर आदमी ने अमित को गोद ले लिया और लेकर के कलकत्ता चला गया। बहुत वर्ष बीत गए। अमित के माता पिता की इच्छा हुई कि जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाए और इसी अवसर पर अपने अमित को और तथा उसके बच्चों को भी देख लें। वे थके हारे एक दिन कलकत्ता पहुँचे। पत्नी को जो है दूसरे सहयात्रियों के साथ धर्मशाला में ठहराकर स्वयं बनिया जो है पुत्र से मिलने के लिए उसकी कोठी पर गया। पुत्र अपनी गद्दी पर बैठा था। उसकी खुशहाली और वैभव देखकर पिता का जो हृदय था वो खुशी से झूम हो उठा। मैले कपड़े, ऊंची धोती और बड़ी दाढ़ी के साथ सकुचाते हुए वह एक कोने की तरफ बैठ गया। मित्रों के साथ पुत्र जो है गपशप करता रहा। न तो उठ कर के उसने अपने पिता के पाँव छुए और न राजी खुशी का समाचार पूछा। किसी एक मित्र के पूछने पर बताया कि यह हमारे गांव के जान पहचान के हैं। वृद्ध बनिया निर्धन तो था, किंतु वह आत्मा अभिमान के धन से वंचित नहीं था। वैभव के मद में चूर पुत्र की बात उसके मन में चुभ गई। राजस्थान की हवा में पला था, अपमान नहीं सहा गया। वह कह बैठा, सेठ जी के देश का तो मैं जान पहचान का व्यक्ति हूँ, परंतु इनको जन्म देने वाली माँ का पति भी हूँ। ये धनवान हैं और हम गरीब हैं, इसलिए इनका हमारा संबंध कैसे हो सकता है। गलती हुई जो यहाँ चला आया। अच्छा हुआ जो उसकी माँ को ये बातें नहीं सुननी पड़ी। मैं तो उसे धर्मशाला में ही छोड़ आया हूँ। ऐसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना के बाद बैठक नहीं जमी और धीरे धीरे सारे मित्र जो हैं अमित के वहाँ से खिसक गए और वृद्ध बनिया तो पहले ही जा चुका था। कलकत्ता आने के बाद युवक सेठ ने जन्म देने वाली माता पिता की कभी खोज खबर न ली थी। उसमें गुमान आ गया था, परंतु मुनीम जो थे उसके सामने हुई इस घटना के कारण वह बहुत झेप गया था। वह घोड़ा गाड़ी में पत्नी को साथ लेकर के शाम को धर्मशाला जा पहुंचा। माता पिता जो हैं तब तक जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो चुके थे। अब होनी कुछ और ही थी और भाग्य ऐसा होता है कि ये कभी किसी का एक तरह से नहीं रहता है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों में ही उसके छोटे भाइयों ने बहुत सा धन कमा लिया और इधर अमित के पास व्यापार में घाटा होने के कारण उसकी जो संपत्ति थी सारी समाप्त हो गई। गरीबी की बात जब भिवानी उसके देश पहुंची तो माँ का दिल नहीं माना। जिद करके वह अपने वृद्ध पति बनिया के साथ जो है कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। उस समय तक उसके अपने पुत्रों के यहाँ मकान भी हो गया था और कारोबार भी जो है बहुत बढ़ता जा रहा था। तो इनसे इनकी अच्छी स्थिति हो गई थी और दोनों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और हर तरह से मतलब संपन्न हो चुके थे, बूढ़ा और उसका पति। खबर मिलने पर पत्नी और बच्चों सहित बड़ा पुत्र कुछ सकुचाता हुआ उनसे मिलने आया। माँ बाप के पैरों पर गिर पड़ा और अब बहुत वर्ष पहले किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा, कहते हुए पिता ने मुंह फेर कर बैठ गया। वृद्धा माता जो एकटक देख रही थी अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों को। 20 वर्ष पहले 12 वर्ष के बालक को उसके सुख की कामना से जो है अपने सीने से अलग किया था। कहा जाता है ना, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती है।
उसने बेटे को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और रूंधे हुए गले से कहने लगी, भगवान का दिया तुम्हारे भाइयों के पास बहुत है। चल, मूंग मोठ में कौन बड़ा कौन छोटा, चारों मिलकर कारोबार को संभालो और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब अमित की आंखें गीली हो आई थीं और उसने अपने माता पिता के पैरों को छुआ और उनसे क्षमा मांगने लगा कि माता मुझे क्षमा कर दो, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि संबंध बराबरी का नहीं होता है, लेकिन करना चाहिए। और दोनों पौत्रों को ले करके बूढ़ा बनिया उठाकर अब जल्दी से कमरे से बाहर हो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? इस कहानी पे मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।